आज हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है और इसी प्रकार से संसाधनों का जो वितरण है वो भी अत्यधिक असमान है। अर्थात जनसंख्या वितरण और संसाधनों के वितरण में अत्यधिक विषमता देखने को मिलती है। जैसे किसी प्रदेश में संसाधनों की उपलब्धता अधिक है तो वहाँ जनसंख्या कम है। इसी प्रकार कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन भी न्यून है और जनसंख्या भी न्यून है। तो इस संकल्पना का विकास इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के रूप में हुआ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम ये माने कि ये अनुकूलतम जनसंख्या है किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता जाता है। जनसंख्या और जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी है वो ये निर्धारित करते हैं कि किसी प्रदेश में जो जनसंख्या है वह प्रदेश कम जनसंख्या वाला है, अधिक जनसंख्या वाला है। कोई प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला है या कम जनसंख्या वाला है या अनुकूलतम जनसंख्या वाला है। इसका निर्धारण उस क्षेत्र की जनसंख्या, वहाँ मिलने वाले संसाधनों और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है, नवीन तकनीकों का विकास होगा, वैसे वैसे संसाधनों का उपयोग भी बदलता जाता है। अतः इसमें अनुकूलतम जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। एक देश या प्रदेश की जनसंख्या ऐसी स्थिति में अनुकूलतम कही जाती है जब उपलब्ध संसाधनों की तुलना में व्यक्तियों की जो संख्या है वो संतुलित हो। अनुकूलतम जो जनसंख्या की स्थिति है उस स्थिति को हम उस समय तक बनाए रख सकते हैं या रखा जा सकता है जब तक नवीन संसाधनों का दोहन न हो और नियोजन के अन्य स्वरूप और जनसंख्या की वृद्धि में संतुलन कायम रहे। जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आय और जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। अब इसके विपरीत स्थिति जिसमें यदि किसी प्रदेश में संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम है तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा और लोगों का जीवन स्तर निम्न बना रहेगा। अर्थात जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है वो कहता है कि अधिक जनसंख्या में संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और जब कम जनसंख्या होगी तो उस समय क्या होगा कि हम संसाधनों का उचित प्रकार से दोहन नहीं कर पाएंगे और उस दोहन नहीं हो पाएगा तो जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी नीचा बना रहेगा। इसलिए इस सिद्धांत का मानना है कि अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए ताकि अधिक संसाधनों का दोहन हो सके और लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखा जा सके। इसी आधार पर एक उदाहरण दिया गया जैसे कि ब्राज़ील की जनसंख्या को अव जनसंख्या माना जाता है, परंतु 17वीं से 18वीं शताब्दी में कम जनसंख्या के बावजूद ये देश अव जनसंख्या वाला नहीं था, क्योंकि उस समय वर्तमान संसाधन आधार की तुलना में तत्कालीन जो वहाँ की जनसंख्या थी उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले या उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन कम रहे होंगे। इसका कारण ये था कि संसाधन एक गत्यात्मक संकल्पना है एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ साथ संसाधनों का अर्थ भी परिवर्तित होता है। अर्थात जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आते हैं वैसे वैसे उनका संसाधन का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब हम अनुकूलतम जनसंख्या किसे माने, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। किसी भी प्रदेश या देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह स्थिति है जिसमें जीवन की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता प्राप्त होती है। अर्थात सभी लोगों को पर्याप्त भोजन, आवास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, परिवहन, स्वच्छ पर्यावरण इत्यादि की सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो। अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में उसमें जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का
अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो। अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या वह स्थिति है जिसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन से भी अधिक होता है तथा कुल उत्पादन वृद्धि दर अधिकतम रहती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह स्थिति है जिसमें संसाधन जनसंख्या प्रौद्योगिकी में संतुलन की स्थिति, जिसमें किसी देश या प्रदेश के सभी निवासियों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती हो और आवश्यकताएं ऐसी जो कि एक सुखी जीवन यापन करने के लिए मानक है। अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय, औसत जीवन स्तर, रोजगार का स्तर, जीवन संभाव्यता, निर्भरता अनुपात, प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ एवं ऊर्जा का उपभोग, संतुलित आय, लिंग संरचना, संसाधनों का समुचित विकास इत्यादि मानकों का प्रयोग किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर रोजाना नवीन तकनीकों का विकास होता है, नवीन संसाधन प्रदेश खोजे जाते हैं और वर्तमान समय में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय नियम, सीमांत इत्यादि समझौते लागू हैं, जिसके कारण अब जनसंख्या वाले प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश से जनसंख्या का विस्थापन नहीं हो सकता और जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक हैं, उन तकनीकों के ऊपर जो देश या जो कंपनी उसको विकसित कर रही है उसका अधिकार है, वो दूसरे देशों को ट्रांसफ़र नहीं कर रही, जिसके फलस्वरूप संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता और एक ही देश के अंदर एक से अधिक कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, वहाँ के क्षेत्रफल की तुलना में, संसाधनों की तुलना में कुछ देश क्षेत्र वहीं ऐसे मिलेंगे जहाँ पे जनसंख्या है। अतः अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार हो, इस पर एकमत राय नहीं है। दूसरा, संसाधनों की संकल्पना को हम अगर परिवर्तनशील मान रहे हैं तो इसके साथ साथ अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति भी परिवर्तित होती रहेगी। इसके साथ साथ कई अन्य बाधाएं भी हैं। किस प्रकार गणना का आधार क्या हो, मानक क्या हो। जैसे किसी देश में वहाँ के 2% लोगों के पास उस देश की जीडीपी का 70 से 80% है, बाकी लोगों के पास 20%। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार हम अनुकूलतम जनसंख्या के लिए आवश्यक जो जीवन स्तर के मानक हैं उनका निर्धारण करें, ये एक मूलभूत आलोचनाएं इसके सामने उठ के आती हैं। इन जो इसकी आलोचनाएं हैं, इसके सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।